कक्षक एवं क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव हैं। इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति एवं अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं n, l तथा ml से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। n का मान बढ़ने पर अलाउड एनर्जी लेवल्स या अलाउड ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे n बराबर 1 है तो l, 2 है तो m, 3 है तो n और 4 है तो o, और इसी प्रकार n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षक की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या l को कोणीय संवेग भी कहते हैं और यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। इन बातों को समझो। किसी भी परमाणु के में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का सही सही हमें बताना है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो उसके लिए 3 क्वांटम संख्याएं हैं। एक n, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। एक है l, एजीमुथल क्वांटम नंबर या जिसको द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। बात समझ में गई। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। अगर n इक्वल टू 1 है तो उसको हम कहते हैं ये k शेल है। n इक्वल टू यदि 2 है तो ये l शेल। तो इसी प्रकार से n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 होगी, तो ये कोश k, l, m, n, o इस प्रकार से कहलाते हैं। n क्या बताता है? हमने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की संभावना। ये नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिन कोश में मिल रहा है वो बता रहा है। इसका मतलब ये परमाणु के आकार को बता रहा है। हमने कहा ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको हमने एनर्जी लेवल्स भी कहा। तो इसका मतलब ये जो परमाणु में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को भी बता रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या समझाता है? ये परमाणु के आकार को समझाता है और ये साथ में क्या बता रहा है? उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को भी बता रहा है। दूसरी बात की हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए जैसा कि अब समझाया गया कि इसकी वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होगी 0। एक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 और 1। मतलब मान तो 2 होंगे लेकिन 2 कौन से होंगे? 0 और 1, यानी कि n से 1 कम। n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 और 1। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू भी 3 होंगी, लेकिन कौन कौन सी होंगी? 0, 1, 2। तो l जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं वो क्या होता है? हमेशा n-1 से हम उसको बता सकते हैं। ये क्या बताती है? ये आकृति को बताती है। ये क्या बता रही है? ये जो जिस कोश में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उनकी आकृति या शेप बता रही है। कैसे समझा रही है? यदि हमने कहा कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 0 का मतलब s ऑर्बिटल। फिर सुने, l की वैल्यू 0 का मतलब s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। फिर हमने कहा n की वैल्यू यदि हम कहें 2 तो l की वैल्यू 0 और 1। 0 के लिए तो s ऑर्बिटल हो गया, तो 1 के लिए हो गया p ऑर्बिटल। कौन सा हुआ? p। 1 के लिए p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप। p ऑर्बिटल है डम्बल शेप। इसी प्रकार से l की वैल्यू 2 होने पर ये आ रहा है d ऑर्बिटल, और d हम जानते हैं क्या होता है? डबल डम्बल शेप। l की वैल्यू 3 होने पर यह आता है f ऑर्बिटल, जो होता है ट्रिपल डम्बल शेप। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति को बता रही है कि जहां इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं जिस कक्षक में, वो कक्षक गोलाकार है या फिर वो डम्बल शेप है या वो डबल डम्बल शेप है या फिर वो ट्रिपल डम्बल शेप है। तो इस प्रकार से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? उसकी आकृति को दर्शाता है। n के दिए गए मान के लिए l के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। यदि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 एक मान होगा। n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 2 मान होंगे। n की वैल्यू 3 है तो l के मान 0, 1, 2 कुल 3 मान होंगे। जैसा कि हमने पहले समझा कि l की वैल्यू 0 होने पर ये s उपकोष कहलाता है, l की वैल्यू 1 होने पर यह p उपकोष, l की वैल्यू 2 होने पर d उपकोष, और इसी प्रकार l की वैल्यू 3 होने पर यह f उपकोष कहलाता है।
तो यहाँ हमें ध्यान रखना है L बराबर 0 S, L बराबर 1 P, L बराबर 2 D और L बराबर 3 होने पर ये F उपकोष कहलाता है। और जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो S होता है ये गोलाकार है, P डंबल शेप है और D डबल डंबल शेप और F ट्रिपल डंबल शेप होता है। इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास की जानकारी देती है। ये क्या बता रही है? ओरिएंटेशन बता रहा है कि 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन कैसा है। किसी उपकोष के लिए m के 2l प्लस मान संभव हैं। इन्हें -l, 0 और +l द्वारा दर्शाते हैं। इसको यहाँ पर समझो, देखो l बराबर 0, हमने सबसे पहले क्या जैसे शुरू से समझें, n की वैल्यू मानो 1, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 हो गई। किसके लिए बात हो गई? s ऑर्बिटल। अभी इनमें से पहले बात की थी n बराबर 1, l बराबर 0, 0 का मतलब s ऑर्बिटल। अब जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब m का कुल एक मान होगा इस समय। l बराबर 1 का मतलब हमने क्या सीखा था? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए m के 3 मान होंगे। हमने क्या कहा? 2l प्लस 1। फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2l प्लस 1, l की जगह आप रख दें 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि कुल 3 हो गए। तो m के 3 मान होंगे। कौन कौन से 3 मान होंगे? -1, 0 और +1। -1, 0 और +1। तो हमने क्या कहा? l बराबर 1 होने पर 3 और p ऑर्बिटल, तो p में 3 प्रकार के ऑर्बिटल हो गए, px, py और pz। क्या ऊपर क्या कहा हमने कि यह ओरिएंटेशन को बता रहा है। तो px क्या है? x कोऑर्डिनेट पर, py y कोऑर्डिनेट पर और pz z कोऑर्डिनेट पर। तो वो जो डंबल शेप है वो p को x कोऑर्डिनेट पर है या y कोऑर्डिनेट पर है या z कोऑर्डिनेट पर है, ये कौन बताएगा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि pz के लिए तो वैल्यू 0 मानते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है तो कौन सा होगा? तो आप कहोगे pz। अब रह गए px और py, इनके लिए वैल्यू +-1। +-1 का मतलब क्या? यदि px -1 है तो py +1 हो जाएगा, यदि px +1 है तो py -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 3 वैल्यू कौन कौन सी है? -1, 0 और +1। 0 किसके लिए हो गई? pz के लिए। यदि px -1 है तो py +1 हो गया, यदि px +1 है तो py -1 हो गया। तो 3 कुल मिलाकर ओरिएंटेशन बता रहा है ये 3 कोऑर्डिनेट्स में px, py और pz। आगे सीखें l बराबर 2। l बराबर 2 का मान का मतलब क्या? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल का मतलब क्या कि 2 इंटू 2 प्लस 1, ऊपर मान वही रखेंगे m में 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए? 5। इसका मतलब इसके कुल 5 मान होंगे। ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि d कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही बारे में उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं? क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। उसमें मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे माना आपको कहीं लेटर भेजना है, तो लेटर भेजने के लिए आप क्या करेंगे? एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका जहाँ जिस भी वो कॉलोनी रहता है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद सिटी का नाम लिखेंगे, फिर स्टेट का लिखेंगे। तो एक एक चीज़ बिल्कुल जब सही जानकारी होती है तो वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो यहाँ भी यही है, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम यह बता सकते हैं इन तीनों के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित है। लेकिन इसके बाद एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हम एक उपकोष के बारे में बता दिया, उसके हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया। लेकिन हम 2 में से कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक चौथी क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, वो कहलाती है स्पिन क्वांटम नंबर, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो यदि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो और एक वो यदि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो। तो जब इसको जो अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है, सामान्यतः ऐसा मान लिया गया कन्वेंशन है, तो उसको हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है
तो उसको -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं और दूसरे को हम उसको क्या बताते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उससे हम चौथी क्वांटम संख्या के बाद में हम एक उपकोष में जो दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आकार बता रहा है और ये जो आकृति को भी बता रहा है ये, और तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो उसके ओरिएंटेशन या अभिविन्यास को बताता है। बहुपरमाणविक परमाणुओं में हाइड्रोजन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले परमाणु हैं उनमें रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये तीनों क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उनके लिए किसी में डबलेट मिल रहा था तो कुछ में ट्रिपलेट मिल रहा था। तो इसको समझाने के लिए उलहनबेक और गाउट-स्पिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या दी जिसे इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण अवस्थाएं कुल 2 होती हैं जिनको +½ और -½ से प्रदर्शित करते हैं। चुने हुए अक्ष पर के सापेक्ष 2 अभिविन्यासी संभव हैं। कौन कौन से ओरिएंटेशन पॉसिबल है, या तो वो क्लॉकवाइज करे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज करे। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण अवस्थाओं को या तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक एरो के द्वारा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण या इनका स्पिन विपरीत होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं से हमने क्या सीखा? हमने सीखा इन चारों क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन के, हमने सबसे पहले ऊर्जा के बारे में सीखा, उसके बाद उसके हमने आकृति के बारे में सीखा, उसके बाद तीसरे से हमने उनकी अभिविन्यास के बारे में सीखा और चौथा हमने सीखा कि वो इलेक्ट्रॉन उसके क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है।